हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 384 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 385 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि आपने इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड किया है। तो आपका जैसा कि पहला प्रश्न है कि डिजिटल डिवाइस से आप क्या समझते हैं, भारत में इसके प्रभावों की चर्चा करें। डिजिटल डिवाइस नहीं है, देखो आप हमेशा यहाँ पे गलत लिखा है। ये डिजिटल मैंने डिवाइड लिखा था, डिवाइड के मीन्स कमी, ठीक है। डिजिटल डिवाइड को कम करने के कुछ उपायों को रेखांकित करें। सॉरी, डिजिटल डिवाइस को कम करने के संदर्भ में कुछ उपायों को रेखांकित करें। आपने उत्तर लिखा, वर्तमान भूमंडलीकरण के दौर में मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीकी, ठीक है, तकनीकी ऐसे नहीं लिखना, तकनीकी, ठीक है, तकनीक की भूमिका बड़ी है, जिसमें डिजिटल डिवाइस नहीं, डिजिटल डिवाइड का अहम भूमिका होती है। अब देखो ये अच्छा आपने लिखा, यहाँ पे आपने फिर कम कर दिया। डिजिटल डिवाइस का योगदान बड़ा है, यहाँ पे गलत हो गया। अभी मुझे ऐसा लगता है ना, आप यहाँ पे डिजिटल डिवाइस समझ के आपने इस प्रश्न के उत्तर को लिखा है, तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा प्रश्न अलग वे में चला जाए। आपने ऐसे लिख दिया होगा कि अच्छा डिजिटल डिवाइस के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, जबकि आपको ऐसे नहीं लिखना था। खैर फिर भी हम देखते हैं आगे आपने कैसे लिखा है। फिर आपने यहाँ पे बताया है कि बड़ी है, जिससे डिजिटल डिवाइड का अहम भूमिका होती है। डिजिटल डिवाइड का जहाँ जहाँ डिवाइस है उसको डिवाइड ही मानिएगा, ठीक है, उसको आप लोग हमेशा डिवाइड ही मानिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, डिजिटल डिवाइड का सामान्य अर्थ है कि वर्तमान सूचना तकनीक के युग में नवीन सूचना संसाधनों, इंटरनेट व संचार उपकरणों तक पहुंच प्राप्त कर चुके लोगों और पहुंच के बाद लोगों के मध्य अंतराल को प्रदर्शित करने से। यहाँ पे तो आपने परिभाषा सही लिखी है। भारत में बड़े स्तर पर ग्रामीण, शहरी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल डिवाइस नहीं, डिजिटल डिवाइड प्राप्त है। उदाहरण को हम इस प्रकार देख सकते हैं, स्मार्टफोन, घरेलू सामान, कंप्यूटर, लैपटॉप, रोबोटिक्स, डिजिटल शिक्षा से संबंधित मेडिकल क्षेत्र में उपकरण हेतु। डिजिटल डिवाइस ने डिजिटल डिवाइड। भारत विश्व में दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन के बाजार होने के बावजूद स्मार्टफोन तक केवल 30% लोगों की पहुंच है। फिर आपने यहाँ पे बताया, इस प्रकार से डिजिटल डिवाइस ने डिजिटल डिवाइड के बढ़ते उपयोग से इसके अनेक प्रभाव कई क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित लोगों तक प्रशासनिक मदद व खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए उपयोग करना। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच कम है, जिस प्रकार रोजगार के क्षेत्र में महिला का कम प्रतिनिधित्व इसके लिए प्रभावी सिद्ध हो सकता है। भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी लाभ में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। मानव के जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 को प्रासंगिक बनाने हेतु यह अधिक प्रभावी है। उदाहरण, निजता का अधिकार, इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार, शिक्षा के अधिकार आदि। इसके साथ ही मानव संसाधन का कुशल उपयोग नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मानवीय मूल्य कम होने लगेगा। अतः डिजिटल डिवाइड के महत्व तथा प्रभावों को कम करने हेतु डिजिटल डिवाइड के महत्व एवं प्रभावों को कम करने हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। मतलब महत्व को बढ़ाने के लिए और इसके नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए ऐसी लैंग्वेज लिखिए, नहीं तो नेगेटिव लैंग्वेज को दर्शा रहा है, ठीक है। निम्न उपाय किए जा सकते हैं, कौन कौन से? डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए सरकारी एवं निजी ऐसे नहीं लिखना है, निजी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। निजी स्तर पर हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहिए। सूचना संचार उपकरणों को आर्थिक रूप से वाहनी नहीं, वहनी, ठीक है, वहनी बनाया जाए। डिजिटल शिक्षा अभियान को चलाया जाए। डिजिटल साक्षरता अभियान, शिक्षा नहीं साक्षरता यहाँ पे आएगा, ठीक है, साक्षरता अभियान के साथ साथ क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया जाए। भारत नेट परियोजना को प्रभावी बनाया जाए। इसके साथ ही ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों, स्कूल, कॉलेजों नहीं होता है, मतलब चंद्र की बिंदी पूरी नहीं आएगी, कॉलेजों ऐसे, ठीक, कॉलेजों में निःशुल्क इंटरनेट सुविधा प्रदान कर इसके लाभों के प्रति लोगों में जागरूकता का कार्य किया जाना चाहिए। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने व डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए डिजिटल अवसंरचना के निर्माण के साथ साथ डिजिटल संचार तकनीक के विकास की दिशा में कार्य करना चाहिए। कोविड-19 के दौरान शिक्षा, चिकित्सा, अन्य क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक हो गया है।
आपने निष्कर्ष तो बहुत अच्छा लिखा है, सजेशन भी आपने बहुत अच्छे डाले हैं, लेकिन बस यही है कि ये वर्ड की एरर की वजह से उत्तर में थोड़ी सी दिक्कत आई है। बाकी आपने उत्तर काफ़ी अच्छा लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए, जब आपने ये चीज़ें बताई ना इसके प्रभाव को लेकर, तो इसने आपसे प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न को समझिए ना। प्रश्न कह रहा है डिजिटल डिवाइड से क्या समझते हैं, इसका प्रभाव बताइए। मतलब डिजिटल डिवाइड खुद में एक निगेटिव इम्पैक्ट है, तो इसके निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े सोसाइटी पे। अब सोसाइटी पे जब निगेटिव इम्पैक्ट आप बताएंगी तो न केवल सोसाइटी पे बताएंगी, कल्चर पे बताएंगी, इकोनॉमी पे बताएंगी, ठीक है, पॉलिटी पे बताएंगी, और इसमें हर एक वर्ग के बारे में बताएंगी, चाहे वुमेन हो, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, है ना, या चाहे स्टेट हो, चाहे कंट्री हो। इससे कई सारी चीज़ें आपको पॉइंट क्रिएट करने में हेल्प मिलती है। जैसे आपने यहाँ पे बताया है कि इसके प्रभाव कई क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं, और जब आप यहाँ पे ये चीज़ें लिख रही हैं ना इस प्रकार डिजिटल डिवाइस के बढ़ते उपयोग से, देखो यहाँ पे गलत हो रहा है, डिजिटल डिवाइस के बढ़ते उपयोग से नहीं, डिजिटल डिवाइड के कारण, है ना, काफ़ी सारे नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं, ऐसे लिखना है आपको। ये लाइन पूरी आपको इरेज करनी है, ठीक, ये आप इरेज कर देंगी। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और आप करना, ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पे डिजिटल डिवाइस, ये इसको यहाँ पे इरेज करना, और यहाँ पे एक लाइन और आपकी आई थी, एक मिनट, हाँ इस जगह पे है या शायद सेकेंड पेज पे है, हाँ इस जगह पे ये वाली, ये लाइन आपको इरेज करना है, इसको सही से आपको लिखना है, तब ये उत्तर आपका काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। आपने क्या किया ना, आपका ये जो बीच का कंटेंट है ये सब अच्छा है, जैसे यहाँ पे आपने कंटेंट दिया है, इसके बाद आपने इस जगह पे ये कंटेंट दिया है, ये सब अच्छा है, बस डिजिटल डिवाइस के कारण बोलने में कुछ और निकल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन निकल कुछ और जाता है ना। कई बार हमारी नज़र में वो गाली नहीं होती लेकिन दूसरों की नज़र में गाली होती है, हमारी नज़र में वो प्यार होता है, दूसरों की नज़र में वो परेशानी होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी, यहाँ पे आपको डिजिटल डिवाइस की जगह डिजिटल डिवाइड करना है, ठीक है, और फिर इसको भाषा शैली में करना है, तब आपके हर एक शब्द बदल जाएंगे। पॉइंट हम आपके देख ले रहे हैं, पॉइंट आपके सारे सही हैं। जैसे प्रभाव क्या पड़ा, प्रभावित लोगों तक प्रशासनिक, अब यहाँ पे देखो एक बात कि आपने क्या लिखा, यहाँ पॉजिटिव प्रभाव बताया, निगेटिव प्रभाव बताना है ना, कि डिजिटल डिवाइड के कारण किस तरीके से प्रशासन अपनी समुचित पहुंच नहीं बना पाया, किस तरीके से डिजिटल डिवाइड के कारण महिलाएं अभी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, डिजिटल डिवाइड के कारण गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा, डिजिटल डिवाइड के कारण लोगों की जो कहते हैं राइट होता है वो उनको सर्व नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये उल्टा आपने लिख दिया, ये नेगेटिव इम्पैक्ट में चला गया, तो आपको निजता का अधिकार यहाँ पे नहीं बताना है, ठीक है। आप ये बता सकती हैं कि हाँ एजुकेशन का राइट हो, लोगों की संसाधनों तक समान पहुँच हो, इस चीज़ को आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकती हैं कि मानव संसाधन का कुशल उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसे आप बताएंगे, जिस कारण समाज में मानवीय मूल्यों की कमी हो रही। और फिर आप बताइए कि गवर्नमेंट ने इस डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए, कौन कौन सी स्कीम अपनाई हैं, चाहे वो साक्षरता मिशन की बात हो, चाहे डिजिटल एजुकेशन की बात हो, चाहे फिर स्किल इंडिया की बात हो, या फिर कई सारे चाहे वो पंचायतों को एक तरीके से डिजिटली रूप से फाइबर केबल से कनेक्ट करने की बात हो, ये सारी चीज़ें आप बता सकती हैं। इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि आपसे मिस्टेक कहाँ हुई है, बातों को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कैसे अपने उत्तर को पूरे के पूरे को करेक्शन करके सही से लिखना है, ठीक है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। और वैसे भी एक बात बताइए, डिजिटल डिवाइड हमने तो आपको प्रिंट में दिया था ना लिख के, मतलब सिंपल सी बात है कि आपने फिर जो हमने प्रिंट की जो स्लाइड दी है उसको देखा नहीं, देखा है तो उसको समझा नहीं, जल्दबाजी में लिख दिया। तो ये एरर नहीं करनी, ये एरर्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि यूपीएससी में होता यही है कि हम क्वेश्चन कुछ और सोचो। अब आप ऐसे कि अगर यूपीएससी में ये लिख कर आती तो आपको 0 नंबर देता, ठीक है, और फिर आप कहती बताओ मैंने तो डिजिटल डिवाइड पे लिखा था, बताओ मैंने डिजिटल डिवाइड पे लिखा था और नंबर नहीं दिया। यूपीएससी ने भेदभाव किया हिंदी मीडियम के साथ, तो भेदभाव नहीं करती, यही दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स अब पूरी कोशिश करना लाइफ में दोबारा ना हो, ठीक है, यानी कि ध्यान से प्रश्न को देखा करें, पढ़ा करें, तब उत्तर आपका आ जाएगा। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।